सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रवणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। श्रवण संघी चतुर्थ पद ध्यान योग्य आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं हम सबकी शंका का समाधान करने वाले आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र श्री चरण कमलों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख साधा पूजती हूँ। आगम वाचना में पधारे सभी गुरु भगवंतों को एवं गुरु तुल्य पूज्य सभी माँ सतियों जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं। सर हम कर ले वंदना। गुरुना जी मथे वंदना में आज आ नहीं पाए, वो इंटरनेट का प्रॉब्लम है उनके पास, आप भी कृपया करो गुरुना जी। देखो तो आया ही रब आया ही नम करे मी वंदा में न मनसा में सकारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देयम श्रेयम पज्वासामि मथिन वंदामि देखो तो आया ही नम करेमि वंदामि न मनसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देयम श्रेयम पज्वासामि मथिन वंदामि देखो तो आया ही नम करेमि वंदामि न मनसामि सकारेमि सम्मानि कल्याणम मंगलम देयम श्रेयम पज्वासामि वंदामि। सुख साता में बेटा साता है, सबको साता है। जी गुरुदेव। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय प्रवर अनियोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया दास महाराज साहब कमल के शिष्य तपोकेशनी श्री संजय मुनि महाराज साहब उपवास, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज साहब उपवास, महासाध्वी श्री जी महाराज साहब उपवास, माँ साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब उपवास, नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब उपवास, श्रमणी सूर्य उत्तर भारतीय पर्वतनी डॉक्टर श्री सविता जी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास, साधना की पुरुष पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या माँ साध्वी श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर श्री विचक्षणा श्री जी महाराज साहब उपवास, माँ साध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज साहब उपवास, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर श्री शिवाजी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शैली जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री श्रुतिका जी महाराज साहब उपवास, वाचनाचार्य डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्य श्री विराग मुनि जी महाराज साहब उपवास और खूब खूब अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबट प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मथे वंदन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवधायाण नमो लोए सब साहुण हेसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणसनो मंगलानंत संगसिन परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण सन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन
कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा माता, श्री सूत्र कृतांग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का 14वां अध्ययन कल सुनाना प्रारंभ किया था, जिसका नाम है ग्रंथ। तो इस अध्ययन की 6 गाथाएं सुनाई जा चुकी। 7वीं गाथा दहरेण बुद्धेनानु सासएउ राई नियेणाभि समवयेण सम्मतयं थेरतो नाभिगच्छे निजंतये वावि अपाराये से। भगवान प्रमारे हैं। दहरेण, दहर छोटी आयु के लिए व्यक्ति को कहा जाता है। वह पुरुष भी हो सकता है, वो स्त्री बहन भी हो सकती, वह साधु भी हो सकता है, साध्वी भी हो सकती है, श्रावक श्राविका भी हो सकते हैं। जिन शासन से कुछ परिचित अन्य मतावलंबियों के भी व्यक्ति हो सकते हैं। तो बताया है दहरेण छोटी आयु वाले, बुढ़ेण वृद्ध बड़ी आयु वाले, राय अनुशासयु कोई अनुशासित करता है साधु साधु को, शिक्षा देखता है, भूल होने पर टोकता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आपको शोभा नहीं देता, ऐसा करना आपका मार्ग नहीं है। रायेणाभि वह शिक्षा देने वाला रत्नाधिक भी हो सकते हैं। दीक्षा वृद्ध, समवय कोई समान आयु वाले भी हो सकते हैं। उनके द्वारा अनुशासित अनुशासित शिक्षित तम संबंध तयं फिर तो नाभिक अच्छे, ताकि वह शिक्षा देते हैं कि साधु वृत्ति ऐसी नहीं है जैसे आप कर रहे। तो कहा कि तयं उस अनुशासन को फिर तो स्थिरता पूर्वक दृढ़ता से सम्यक नाभिगच्छे सम्यक प्रकार से उसको ग्रहण नहीं करता। कोई ऐसा भी हो सकता है, आप मेरे को टोकने वाले कौन है, आप मेरे को रोकने वाले कौन है, आप अपने से वास्ता रखें।
कहा ये अच्छी आत्मा के लक्षण नहीं है ऐसा उत्तर देना। कहते यदि वो स्थिरता पूर्वक दृढ़ता से उस बात की ओर ध्यान नहीं देता है, निजंतय वावी अपार से, निजंतय वावी, निजंतय नियम माने, अनुशास्य माने। यदि कोई शिक्षा देता है तो कहते कुप्यति, वह कुपित होता है। आप मेरे को क्यों रोकते हैं, आप रोकने वाले कौन है? तो कहा कि से वह जो ऐसे रुखी भाषा में उत्तर देता उनके, अपार आई, वह संसार समुद्र को पार करने वाला नहीं होगा, संसार से निकल नहीं सकता। क्योंकि जिस नावा से चलना है, पार करना है, उसी नावा को छिद्रों वाला बनाया है और छिद्रों के माध्यम से पानी आ रहा है। नावा पानी से भर जाएगी, फिर डूबने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। तो कहा कि ऐसे दूसरों के द्वारा समझाया जाता भी यदि ऐसे क्रोध करता है, उनकी बात को अपने जीवन में, अपनी आत्मा में स्थान नहीं देता, सावधान नहीं होता, तो से अपार, वह संसार को तरने वाला नहीं। आगे बताया है, बी उत्थितेन समयानुसिद्धे दहरेण बुद्धेन चौये अचुट्ठी आय खड़दासी एवं अगारीण समयानुसिद्धे व्युत्थितेन समयानुसिद्धे, व्युत्थितेन शास्त्र विरुद्ध कार्य करने वाला, समाचारी से विरुद्ध कार्य करने वाला, धर्म से विरुद्ध कार्य करने वाले, कोई गृहस्थ, कोई अन्य मतावलंबी भी, जिसने अपने जैन दर्शन का आचार विचार पढ़ा है, सुना है, जाना है, जब इस शासन में दीक्षित को गलत कार्य करते देखते हैं तो हित बुद्धि से कहते हैं, महाराज जी आपको शोभा नहीं देता, आप जैसों को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। तो कहा उन लोगों के द्वारा समयानुसिद्धे, समता आचार की शिक्षा दिया हुआ वह साधु, दहरेण बुद्धेन और चौये, छोटी आयु वाले के द्वारा, वृद्ध के द्वारा प्रेरित हुआ। कहते और तो क्या, अचुट्ठी आए, अत्यंत निमन काम करने वाली, कोई घाट दासी। कहते घर में पानी भरने वाली किसी के, वो बहन, वो माता, घाट दासी व घाट दासी के द्वारा अगारीण व समयानुसिद्धे, कहते ये कार्य तो हमारे गृहस्थों को भी शोभा नहीं देता, आप तो संत मुनिराज हैं, आपका कितना ऊंचा स्थान है, जे आपको कार्य शोभा नहीं देते। तो कहा समयानुसिद्धे, इस प्रकार जब दूसरे के द्वारा इस धर्म की, इस बात की, प्रमाद को छोड़ने की शिक्षा दी जाती है, तो भगवान कहते हैं वो सुनने वाला क्रोध ना करे। फिर आगे कहा, न तेसु कुज्जे नय पब्बहेजा न जाबि किंची फरुसंग वदेजा ताहा करी संग तिपड़ी सुनेजा सेयं कुमेयं न पमायं कुज्जा। कहते साधु साध्वी को क्या करना है, जब कोई शिक्षा दे, न तेसु कुज्जे, उनके प्रति क्रोध ना करे। तुम मेरे को क्यों रोकते हो, तुम रोकने वाले कौन हो? मैं जो चाहूं मैं करूं, आपको इससे क्या लेना?
भगवान कहते हैं ऐसा नहीं बोलना। नायब जा, उनको प्रताड़ित ना करे, उनको अपमानित ना करे। न याबी किंची फरुसंग बदेजा, किंची फरुसंग न याबी बदेजा, कुछ भी फरुसंग, परुष कठोर, कठोर वचन ना उनको कहे। तो मेरे को कहते तो हम अपने को क्यों नहीं देख लेते, अपने परिवार को क्यों नहीं देख लेते, वहां क्या क्या हो रहा है। भगवान कहते हैं ऐसा ना बोले। ताहा करीसन, उनकी बात को ध्यान से सुने और के ताहा करीसन, मैं ऐसा ही करूंगा। कैसा मतलब, जो आपने सावधान किया है मैं इसका ध्यान रखूंगा, आगे वास्ते ऐसा कार्य नहीं करूंगा। ती पड़ी सुने जा, इस बात को प्रति श्रेणुयात, स्वीकार करे, अंगीकार करे। सेयंकु मेयं, का जो शिक्षा दी है मेरे लिए श्रेयस्कारी है, कल्याणकारी है। न पमायं कुज्जा, भगवान कहते हैं इसलिए उस बात को अपनाने में प्रमाद ना करे। अब दृष्टांत के द्वारा समझाया जा रहा है कि वो शिक्षा देने वाला, सावधान करने वाला, वह साधु साध्वी का द्वेषी नहीं है, वह उसका विद्रोही नहीं है, वह उसका हित चिंतक है। वनंसी मूढ़ मूढ़ स जहां अमूढ़, मग्गाणु शासंति हियम पयाण, तेना भी मध्यम इणमेव सेयं, जम्मे बुहा समणु शासयंति। वनंसी, वन के अंदर, मूढ़, जो वन का रास्ता नहीं जानता है उस व्यक्ति को, जहां अमूढ़ा, जैसे अमूढ़, अमूढ़ वन के रास्तों से, मार्गों से परिचित, ये रास्ता कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ से पगडंडी होकर के निकलते हैं, सबको जो जानते हैं। तो कहा जैसे अमूढ़ वन के, वन में जो मूढ़ है, मग्गाणु शासंति हियं पयाण, पयाण प्रजाओं को, लोगों को हितकारी मार्ग का अनुशासन देते हैं, रास्ता दिखाते हैं। ये रास्ता फलानी जगह गया है, ये रास्ता फलानी जगह गया है, वो वन के लोग उसको जानते हैं, और जो नहीं जानने वालों को बताते हैं, और जो उनकी बात को मानते हैं वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो कहा तीना भी मध्यम इनमेव से, इसी प्रकार मुमुक्षु आत्मा, साधु साध्वी क्या विचार करे, उसी दृष्टांत से मध्यम मेरे लिए इणमेव सेयम, जय ही श्रेष्ठ है। जो मेरे को, जिसका निषेध किया जा रहा है मैं उसको छोड़ दूं, जो मेरे को गुरुओं ने, मेरे भगवान ने, मेरे शास्त्रों ने जो मेरे को बताया मैं उसका सम्यक प्रकार से आचरण करूं। जब मैं बूहा समणु शासयंति, जंग जो मैं, मेरे को बूहा बुद्ध लोग, ज्ञानी लोग, गुरुजन मेरे को शिक्षा देते हैं, इसका पालन करना ही मेरी आत्मा के लिए श्रेय है, श्रेयकारी है, कल्याणकारी है। आह तीर्ण मूढ़ेण अमूढ़ गस्स, कायब पूया सविशेष जुत्ता, एवं मंग तत्थ उदाहु वीरे, अनुगम अथं उबड़ेति संबंध। इसके बाद तीर्ण मूढ़, उस मूढ़ के द्वारा जो रास्ता जंगल में भूल गया था, अमूढ़ गस, जिसने जंगल में रास्ता दिखाया, कहते उसका सविशेष जुत्ता, विशेष, विशेष करके विशेष रूप से उसकी पूजा कायब, उसकी पूजा करनी, पूजा कर उसका आदर मान सत्कार करना, उसके उपकार को मानना। आपने बड़ा अच्छा किया, मेरे को रास्ता दिखा दिया, मैं जल्दी अपने स्थान पर पहुंच गया। यदि आप ना दिखाते तो मैं जंगल में ही भटकता रहता, और जहां तक कि मेरा जीवन भी समाप्त हो जाता, मैं ऐसे भटकते रहना था। लेकिन आपने कितना उपकार किया, उनका साधुवाद करे, उनका उनका सम्मान करे। कहा एवं जय उपमा तथा उदाहु वीरे। इस विषय में भगवान महावीर स्वामी ने जय उपमा बताई है। अनुगम अर्थ उवनेति संबंध, मतलब उस
सावधान करने वाले का उपकार माने, उनको साधुवाद दे कि आपने बड़ा अच्छा किया, मेरे को समझ बता दिया, मैं आगे के लिए ध्यान रखूंगा। अनुगम अर्थं उमनेति संबंध का पदार्थ को अच्छी तरह समझ करके प्रेरक के उपकार को सम्यक रूप से हृदय में स्थापित करे। अनुगम अर्थं अर्थ को जान करके उमनेति संबंध जो बताया है उसको स्वीकार करे और समझाने वाले का धन्यवाद करे। आपने बड़ा अच्छा किया, मैं आगे के लिए ध्यान रखूंगा। और उस बात का विवेक रखें। जहां पर आचार्य श्री शीलांग जी ने 2 गाथाएं दी हैं। कहते कोई व्यक्ति घर में सोया है और उस घर में आग लग जाए तो सोए व्यक्ति को जगा करके सावधान करने वाला उसका उपकारी है। कहा कि उसको जगाने वाला, सावधान करने वाला परम बंधु है। यदि कोई जानता हुआ भी उसको ना जगाए और आग धीरे धीरे सारे घर में फैल जाए और बाद में उसको निकलना भी मुश्किल हो जाए, फिर उसी आग के अंदर स्वाहा होना पड़ेगा। तो कहा जाता है वहां जगाने वाला क्या है, उसका परम बंधु है। इसी प्रकार संयम मार्ग में स्खलना करने वाले को कोई सावधान करता है तो उनके बंधु हैं, उनके शत्रु नहीं है। दूसरी बात कही है कि यदि किसी भोजन में जहर पड़ा है और कोई खाने लगा है तो दूसरे व्यक्ति को एकदम ध्यान आया, उसको सावधान किया, अरे जिस भोजन को आप खा रहे हैं स्वाद तो बहुत है लेकिन इसके अंदर जहर पड़ा है। तो कहा उसको सावधान करने वाला जो है वो उसका बंधु है, उसका शत्रु नहीं है। इसी प्रकार अपने मार्ग में सावधान करने वाले जो दूसरे व्यक्ति हैं वो आत्मा के शत्रु नहीं, वो आत्मा के बंधु हैं। इस बात को हृदय से स्वीकार करें और अपने संयम में, अपने तप में सावधान होकर के आगे बढ़े। निया जहां अंधकारं सिराओ मग्गं न जानाई अपसमाणे से सूर्यस्य अभ्युपगमेन मग्गं बीजानाई पगास्यंसि। जहां जैसे निया मार्गदर्शक, चाहे उसने रास्ता देखा है, अंधकारं सिराओ रात को अंधकार होने पर, निया नेता ले जाने वाला मार्गदर्शक, मग्गं न जानाई अपसमाणे घोर अंधकार में रास्ते नहीं दिखाई देते। तो कहा अपसमाणे नहीं देखता हुआ, मग्गं न जाना है वो मार्ग को नहीं जानता, से सूर्य स अभ्युपगमेन लेकिन जब सूर्य उदय हो जाता है, मग्गम बीजानसि पगास्यंसि सूर्य के द्वारा प्रकाशित होने वाले होने पर उस मार्ग को जान लेता है, जानता है, देखता है। एवं तु सेहे भी अपुट्ठ धम्मे धम्मं न जानाई अबुझ माने से को भी जीर्ण वर्णेन पच्छा सूर्योदय पासाई चक्षुर्नेव। एवं इसी प्रकार, एवं तु सेह भी इसी प्रकार शिष्य नव दीक्षित अपुट्ठ धम्मे जो धर्म तत्व में निपुण नहीं है, पुष्ट नहीं है, अपरिपक्व है, वह शिष्य धम्मं न जानाई अबुझ माने, अबुझ माने सूत्र अर्थ को नहीं जानने वाला, धम्मं न जानाई धर्म को अच्छी प्रकार से नहीं जानता, से को भी जीर्ण वर्णन पच्छा लेकिन वह गुरुजनों के अनुशासन में रह करके, उनके सानिध्य में रह करके, जीर्ण वर्णन जिन वचनों के स्वाध्याय से, उनका अभ्यास करने से को भी वह कोविद हो जाता है, निपुण हो जाता है। आगमों को पढ़ने से, सुनने से वह उनका विद्वान, मर्मज्ञ विद्वान बन जाता है।
फिर उसके बाद सूर्योदय पासई चक्षु नेव, जैसे सूर्य के उदय होने पर रास्ता दिखाई देता है, इसी प्रकार आगमों का ज्ञान होने पर उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अब उसको ये बोध हो जाता है ये चार गतियां संसार की, नर गति का मार्ग कौन सा है, त्रियंच का, मनुष्य गति का, देव गति का मार्ग कौन सा है, आत्मा का जब भी मोक्ष होना है तो कैसे होना है, जब आत्मा संयम और तप की विशुद्ध आराधना करता हुआ आगे बढ़ेगा, नए कर्मों का आश्रय रुकेगा, पुराने कर्म टूटेंगे, फिर ही आत्मा का मोक्ष होगा, अन्यथा नहीं। अब सब इन बातों को जान लिया है तो वो मोक्ष मार्ग के प्रति सावधान हो जाता है। कहा जब तक बोध नहीं था तब तक अंधेरे में था, लेकिन जब आगमों का गहन अध्ययन किया है तो उसको सब ये बोध हो गया है। अब अपने मार्ग पर अस्खलित गति से चलता है। आगे बताया है ऊर्ध्वं अहेयं तिर्यं दिशासु तसाय जे थावरा जेय पाणा सया जय तेसु परिवयजा मन पोषं अविकंपमाने ऊर्ध्वं अहेयं तिर्यं दिशासु, ऊर्ध्वं ऊर्ध्व दिशा, अहेयं अधो दिशा नीचे दिशाएं, तिर्यं तिरछी दिशाएं, ऐसे पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर विदिशाएं अंतर, तसाय जे थावरा जेय पाना, इन दिशाओं में जो प्राणी है, त्रस है स्थावर है, सया जय तेसु परिवैजा, तेसु इन छह काया के जीवों में यत्न पूर्वक जय, जतना करे, जतना पूर्वक रहे, परिवैजा, परिवैजा संयम मार्ग में आगे बढ़े, मन पौसम अविकंप माने, उनके ऊपर जरा भी द्वेष ना करे, और अविकंप माने संयम में निश्चल रहे, संयम में दृढ़ रहे, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की निराबाध गति से आगे बढ़ता जाए और अपने लक्ष्य को आत्मा प्राप्त करे। कालेन पुच्छे समयं पयासु आइख मानो दव्यस वित्तं तं सोयकारी उढ़ोपवेशे संखा इमं केवलियं समाहि। कालेन उच्छे समयं पयासु, साधु जो है कालीन अवसर देख करके, पयासु प्राणियों के विषय में, समयं उच्छे समयं, समयं समित, समित जहां पर आया है सम्यक इत, सम्यक इत जिनकी प्रत्येक प्रवृत्ति समिति से युक्त है, जिनकी प्रवृत्तियां सम्यक है, तो जहां पर कहा कि आचार्य आदि गुरुजन जिनके चरणों में उसने दीक्षा ली है, उनको पूछे, पूछे प्रश्न पूछे, ये कैसे है, ये कैसे है, इसके बाद ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, जिज्ञासा पूर्वक विनम्रता के साथ प्रश्न पूछे। आइक मानो दव्यस वित्तं, दव्यस वित्तं आइक मानो, का दव्यस जो मोक्ष गमन में संसार को पार करने में समर्थ है, योग्य है, ऐसी भव्य आत्मा। वित्तं
वित्तं जहां पर है, वित्त ज्ञान, आगमों का ज्ञान। आइक मानो, बताने वाले, आचार्य भगवान। तन सोयकारी पुढ़ोपवेशे, तन सोयकारी, तन आगम ज्ञान का उपदेश देने वाले आचार्य को, गुरुजनों की सोयकारी मतलब उन आचार्यों की आज्ञा का पालन करने वाला। शिष्य जो है सोयकारी, सोय का मतलब श्रोत्रकारी, जो सुना है उसको आचरण का रूप देने वाले। तो इसलिए कहा कि आचार्य की आज्ञा का पालन करने वाला शिष्य जो है सोयकारी। पुढ़ोपवेशे, पुढ़ो उसके बाद अपने अंतःकरण में प्रवेशे, उस ज्ञान को स्थापित करे, धारण करे। पहले सुना है, सुनने के बाद जो समझ नहीं आया उसके संबंध में पूछे, शंका से मुक्त होकर के उस ज्ञान को धारण करे। कहा कि इमं केवलियं समाहि संखा, संखा इमं केवलियं समाहि, संखा जान करके, इमं इस, केवलियं समाहि केवली प्रज्ञप्त, जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र रूप जो समाधि है, उसको संखा भली भांति जान करके चुपचाप कहते हृदय में स्थापित करे। इन बोलों को ध्यान, इन बोलों का ध्यान रखे, इनको जाने और हर समय ध्यान रखे, मुझे ऐसा ही आचरण करना है, मुझे इसी मार्ग पर चलना है जो भगवान ने बताया, जो हमारे गुरुजनों ने बताया। इस मार्ग पर चलूंगा तो मेरी समाधि निश्चित है, मेरे कर्म क्षय निश्चित है, संसार से संसार सागर को पार होना मेरा निश्चित है। लेकिन तभी होगा जब भगवान का प्रवचन गुरुओं के माध्यम से हमने सुना है, अपने दिल दिमाग में बिठा लिया है, उसका हम आचरण कर रहे हैं संवर निर्जना का करते हुए, तो एक दिन अवश्य आएगा वह दिन जिस दिन समस्त कर्मों से मुक्त होकर के हम अनंत समाधि को, सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे। आगे बताया है असिंग सुठिचा त्रिविहेण ताई, ये सुजा संति निरोह माहु, ते एव मक्खन्ति तिलोग दंसी, न भुज एयंतु पमाय संगम। असिंग सुठिचा त्रिविहेण ताई, असिंग सुठिचा, असिंग ये जो गुरुजनों ने, आचार्यों ने उपदेश दिया है, उसमें सुठिचा अच्छी प्रकार से स्थित हो करके, उसमें स्थिर हो करके, मतलब कितने परिचय क्यों ना आए, उपसर्ग क्यों ना आए, जो भगवान ने, गुरुओं ने मार्ग बताया है उसी के अंदर स्थिर रहना है, जरा भी चलायमान नहीं होना। मानव दुर्बलता के कारण से आत्मा थोड़ा इधर उधर होता है, तो उसको दोष समझ करके उसके बाद जैसे भी नॉर्मल हुआ है, सामान्य हुआ है, तो अपने दोषों की आलोचना करके, प्रायश्चित करके पुनः भगवान की वाणी का आराधक बने। तो कहा इस प्रकार भगवान के गुरुओं के उपदेश में अच्छी प्रकार से स्थित हो करके, त्रिविहेण तीन कर्ण तीन योग से, मन से, वचन से, काया से, ताई जो 6 काया के जीवों का रक्षक है, वह 6 काया के जीवों की रक्षा करे। तो कहा कि एसु या संति निरोह माहु, एसु इन्हीं में, जे एसु का मतलब इनमें, इनको जे कौन, मतलब कि 5 समिति 3 गुप्ती, इनके पालन से ही शांति निरोह माहु, इनका पालन करने से ही शांति है, आत्मा में समाधि है। निरोह, निरोह का कर्मों का निरोध, आश्रम का रुकना, संबर आना। कहा कि इनका समिति गुप्ती का सम्यक प्रकार से पालन करने से ही आत्मा में शांति है, आत्मा में शांति होगी और कर्मों का आश्रम होगा, कर्मों का आगमन रुकेगा। कहा ऐसा भगवान ने कहा है, अरिहंत परमात्मा ने कहा है। त्रिलोक दंसी ते एवं अखंती,
ते एवं अखंति तिलोक दंसी न भुज एयंतु पमाय संग। तिलोकदंशी त्रिलोकदर्शी, तीनों लोकों को देखने वाले, सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिहंत परमात्मा, उन्होंने ते एवं अखंति, उन्होंने इस प्रकार कहा, वो ऐसा कहते हैं, न भुज में अंतु पमाय संगम, कहा कि साधु को, साध्वी को कभी भी पमाय संगम, प्रमाद का संग, भुजंग उन्हें, मतलब ए अंतु ने ए अंतु, प्रमाद का संग नहीं करना चाहिए। साधु साध्वी को कभी प्रमाद नहीं करना, प्रमाद से बचना। साधु साध्वी के साधु जीवन की इसी में सफलता है। जितना प्रमाद से बचेगा उतनी उसकी सफलता है। पूर्ण बचेगा पूर्ण सफलता है, जितना प्रमाद करेगा उतनी असफलता होगी। आगे बताए हैं निसम से भिक्षु समीहि अट्ठं पड़ी भाणवंग होय विसाराय आयान अट्ठी बोदान मोणं उवेच शुद्धेन उवेय मोक्षं। निसम से भिक्षु समीहि अट्ठं, से भिक्षु वह भिक्षु, समीहि अट्ठं, समीहित अर्थ को, समीहित अर्थ जो सम्यक प्रकार से ईहित इच्छित है, वो क्या है? वह साधु का आचार है, ज्ञान दर्शन चारित्र तप है। इनको सुन करके, या समीहि अट्ठं मोक्ष रूपी अर्थ को सुन करके, निसम सुन करके, जान करके, क्योंकि कहा देखा जाए तो मोक्ष यदि कार्य है आत्मा का, तो ज्ञान दर्शन चारित्र तप उसके क्या है? हेतु। अब ज्ञान दर्शन चारित्र तप की सम्यक आराधना है तो मोक्ष की प्राप्ति अवश्यम भावी। यदि हम हेतु की ओर ध्यान नहीं देते तो कार्य की प्राप्ति कैसे होगी? तो इसलिए आत्मा का जो समीहित अर्थ है, जहाँ मोक्ष है, उसके साथ साथ आत्मा का ज्ञान दर्शन चारित्र तप, इसकी आराधना भी क्या है? समीहित है। कहा इसको निसम, अच्छी तरह सुन करके, अच्छी तरह जान करके, परिभानवंग होय विसाराय, परिभानवंग प्रतिभाओं का धनी, प्रतिभावान, प्रतिभा संपन्न, और विसाराय अपने सिद्धांत का, अपने सिद्धांत में विशारद निष्णात हो जाता है। जब गुरुजनों के चरणों में जब वो शास्त्रों का अभ्यास करता है, आचार का अभ्यास करता है, तो एक दिन अपने मार्ग में कुशल हो जाता है। प्रतिभा आगम ज्ञान से संपन्न और उसके साथ आचार से संपन्न बन जाता है। फिर उसके बाद बोधान आयान अट्ठी बोधान मोड़, आयान अट्ठी आदान, आदानार्थी मोक्ष या सम्य ज्ञान आदि से प्रयोजन रखने वाला आदानार्थी। आदान का जहाँ पर स्थान स्थान पर इस शब्द के अनेक अर्थ किए हैं। जहाँ पर आदान कर्म के संबंध में भी आया, जो कर्म आने का रास्ता है, आश्रव है। आदान का अर्थ आदीयते थी, आदान जो ग्रहण किया जाता है मुमुक्षु आत्मा के द्वारा, तो वह ज्ञान दर्शन चारित्र तप भी आया है। लेकिन जहां पर कहा कि आदान अर्थी जो मोक्ष का अभिलाषी है, जिसका मोक्ष से प्रयोजन है, जिसका ज्ञान दर्शन चारित्र से प्रयोजन है, वह व्यक्ति आदानार्थी है। कहे बोधान मोढ़न उवेच, बोधान का मतलब जैसे कहा जाता है व्यवधान, बोधान का जो संस्कृत हिंदी का अर्थ है व्यवधान, तो व्यवधान क्या है? कर्मों की शक्ति का क्षीण होना। यह कहा जाता है तवेण भक्ते जीवे किंग जणई तवेण बोधान जणे। भगवान तप से क्या होता है? तप से व्यवदान होता है। व्यवदान का मतलब वैसे दान जो है देने अर्थ में आता है, लेकिन जहाँ पर काटने अर्थ में आया है। बी और उपसर्ग धातुएं हैं दान
ये काटने अर्थ में आती है, दो धातु भी काटने छेदन में आती है। तो जहाँ पर तपस्या के द्वारा कर्मों की स्थिति को भी काटा जाता है, कर्मों के रस को भी नष्ट किया जाता है, कर्मों के परमाणुओं को भी अलग किया जाता है। तो कहा है कि इस प्रकार व्यवधान, व्यवधान मतलब तप को, और आगे कहा है मौन, मौन का मतलब जहाँ पर मुनि जीवन लिया है, संयम लिया है, कहा इसको उवेच उपेत्य प्राप्त करके, उवेच शुद्धेण उवेय मोखा, जब आत्मा शुद्ध हो जाती, तो जहाँ कहा है शुद्धेण मोक्षम उवेति, शुद्धेण का मतलब शुद्ध आहार, शुद्ध आचरण, शुद्ध आहार का संबंध ऐष्णा समिति से, ऐष्णा समिति से 42 दोष टाल करके साधु साध्वी अपनी गोचरी करे, और उसके बाद आहार करता हुआ 5 मांडले के दोषों को दूर करे। तो इस प्रकार आहार शुद्ध हो। दूसरी बात कही है शुद्धेन, शुद्ध आचरण, जो 5 समिति 3 गुप्ती का सम्यक प्रकार से पालन करे। तो कहा कि ऐसे 5 महाव्रतों का सम्यक प्रकार से पालन करे, शुद्ध आचरण, 10 जति धर्म की सम्यक आराधना करके उबेई मोक्षम, ऐसी आत्मा कर्मों के बंधनों को तोड़ करके मोक्ष सिद्ध गति को प्राप्त करता है। संखाई धम्मं च वियागरन्ति, बुद्धाहुते अंतकरा भवन्ति, ते पारगा दोनहवि मोयनाय, संशोधियं पन्नः मुदाहरन्ति। संखाई धम्मं वियागरन्ति, धर्म को संखाई अच्छी प्रकार से जान करके, कहते हैं जो गुरुकुल में निवास करने वाले साधु साध्वी सद्बुद्धि से स्वयं श्रुत और चारित्र धर्म को जानना, और जब जान लेते हैं परिपक्व हो जाते हैं तो वियागरन, वे दूसरे को भी उपदेश देते। पहले गुरुकुल में निवास किया और बड़ी लगन के साथ आगमों का ज्ञान प्राप्त किया, और उसके साथ विशुद्ध संयम तप की आराधना करते हैं। जब गीतार्थ बन जाते हैं, गुरुओं की आज्ञा लेकर के, या गुरुओं की आज्ञा से गांव गांव में जाकर के जनता को, भव्य आत्मा को भगवान की पावन वाणी सुनाते, ताकि ऐसी आत्मा जो है बुद्धाहुते अंत करा भवन्ति, ऐसे ही बुद्ध संसार का अंत करने वाले होते। ते बुद्धाहु अंत करा भवन्ति, वे तीनों कालों के ज्ञाता होकर समस्त संचित कर्मों का क्षय करके संचित कर्मों का अंत करने वाले होते हैं। क्योंकि जो जो आदि जिस आत्मा ने इस मोक्ष मार्ग पर कदम रखे हैं, और वह आत्मा निरंतर इसी मार्ग पर चल रहा है, तो कहा जाता है कितने जीव तो ऐसे हैं जो इसी जन्म में समस्त कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति के अधिकारी बन जाते हैं, और कितने जीव ऐसे हैं मानो इस जन्म में वो मोक्ष में नहीं जाते, अगला भव देवलोक का, और पुनः जहां उन 10 संगों की प्रधानता वाले परिवारों में जन्म लेके पुनः प्रतिबोध पा करके संयम लेकर के जो शेष कार्य रहा था उसको संपन्न करते हैं। तो बताया है कि इस प्रकार संशोधियं पन्नम उदाहरण, ऐसे लोग जो है संशोधियं, ऐसे साधु प्रश्न का उत्तर
संशोधित, संशोधित का मतलब पूर्व अपर में, पहले और बाद में जिन बातों में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं आता, इस प्रकार अविरुद्ध सम्यक प्रकार से शोधित ऐसे पूछने वालों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पन्नहम उदाहरण के, पन्नहम प्रश्न, प्रश्न का प्रश्न को कहते हैं, प्रश्न के उत्तर को कहते हैं, जिनको सुन करके भव्य आत्माएं अत्यंत संतुष्टि का अनुभव करते हैं कि हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कहा इनके प्राप्त, इनका ही ये जो शास्त्रों के बोल हैं इनको प्राप्त करके अब याद कर लिया है, समय समय पर जब जब मौका मिलता है भगवान की बातों को याद करते हैं, चिंतन करते हैं, उनके हृदय में आत्मा में ज्ञान का प्रकाश होता है और उस संतोष का अनुभव तो होता ही है। लेकिन सद्भावना के द्वारा, सद आचरण के द्वारा कितने कर्मों की महानिद्रा करके अपनी आत्मा को हल्का करके। तो आगे बताया है नो छायाए नो विय लूस एजा मानंग न सेवेज पगासनंच न याबी पन्ने परिहास उज्जा ने या सिया वाय वियाग रेजा। ताकि नो छायाए नो विय लूस एजा, नो छायाए, नो छायाए कहा जाता है कि जब किसी साधु से किसी ने प्रश्न पूछा है तो उनका प्रश्न का उत्तर देते समय किसी अर्थ को छायाए मतलब कि छिपाए नहीं, जो अपनी गुरु परंपरा से, गुरुओं से जो अर्थ सुना है उसको सुना दे। नोविया लूसा इज्जा मतलब अपने सिद्धांतों को काटने वाला भी ना हो, आप सिद्धांत के द्वारा शास्त्र की व्याख्या ना करे, अपने आचार्यों को या दूसरों को दूषित बदनाम ना करे। आगे कहा मानंग ने सेवेजा, मैं ही शास्त्र का ज्ञाता हूं, इस प्रकार का अभिमान भी ना करे। मानंग ने सेवेजा मान ना करे। पगासनंग और मैं बड़ा विद्वान हूँ, तपस्वी हूँ, चमत्कारी हूँ, इस प्रकार से अपने आप को प्रकाशित भी ना करे। पन्ने ने वावी परिहास कुजा, कोई प्रज्ञावान साधक श्रोता की हंसी ना उड़ाए। मैंने इतनी बार समझाया, समझने का नाम ही नहीं लेते, कितने डल दिमाग के हैं, ऐसे उनका मजाक उड़ा करके, उपहास करके उनकी आत्मा को आहत ना करे। कहा तो ये होना चाहिए, मानो किसी के समझ नहीं आ रहा है तो जितना समझाएगा, तो समझाने वाले की तो कर्मों की निर्जना साथ ही साथ हो रही। और मानो कोई किसी का मन आहत भी होता है, मन छोड़ देता है, ये तो मैं पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता, तो इतना टाइम लगाने की क्या जरूरत है। तो उनके हौसले को बढ़ाए, ना कि उसके हौसले को खत्म करे। तो कहा कि प्रज्ञावान साधक श्रोताओं की हंसी ना करे। न या सिया वाय वियाग्रेजा, और साधु को किसी प्रकार का आशीर्वाद भी नहीं देना चाहिए। तो कहा जाता है कि एक तो ये सद्भावना है, आपको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की प्राप्ति हो। ये तो मोक्ष मार्ग के मतलब कि आत्मा को प्रेरित करने वाले ये तो सद्भाव है। लेकिन संसार को लेकर के तेरे को धन की प्राप्ति हो, तेरे को पुत्र की प्राप्ति हो, तेरे को अधिकारों की प्राप्ति हो, कहा मोक्ष मार्ग के पथी को ऐसे संसार वृद्धि के आशीर्वाद नहीं देने। लेकिन मोक्ष मार्ग में स्वयं चल रहा है, जहां पर स्वयं अपने मार्ग प्रशस्त हो, दूसरों का मार्ग प्रशस्त हो, ऐसे सद्भावों का निषेध नहीं। लेकिन जिससे आत्मा के राग और द्वेष की वृद्धि हो, ऐसे आशीर्वाद दे करके अपने संसार को नहीं बढ़ाना, ऐसा भगवान का प्रमाण है। ने या सिया वाय बियाग रेजा, मतलब किसी को जो संसार के आशीर्वाद ना दे। तो ये गाथक होगी। न छायाए नोविय लूस एजा,
मानंग सेवेज पगासनं च ने यावि पन्ने परिहास पूजा ने या सिया वाय दिया करे च ने छाई। जो शास्त्र का अर्थ करते समय किसी अर्थ को छिपाए नहीं, जो जो गुरुओं से सुना है वो ही अर्थ सुनने वालों को, आगे श्रोताओं को, अपने शिष्य शिष्याओं को सुनाए। नो वियो लूस एजा, और ऐसी प्ररूपणा ना करे जिससे अपने सिद्धांत का खंडन हो। आगे कहा मानंग न सेवेज पगासणंच, कहा कि मान का सेवन ना करे, शास्त्र ज्ञान आदि पा करके ऊंची क्रिया करने के कारण से वे मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं चमत्कारी हूँ, ऐसा अभिमान ना करे और ऐसा अपने आप को प्रकाशित भी ना करे लोगों के सामने। तो कहा जाता है कि अपने आप को अपना ऐसे प्रकाश करना जैसे मैं विद्वान हूँ, तपस्वी हूँ, चमत्कारी हूँ, ऐसा नहीं करना। और कहा कि मैं ही शास्त्रों का पारंगत विद्वान हूँ, ऐसा भी ना कहे। आगे कहा कि प्रज्ञावान यदि कोई समझता नहीं है तो उसका मजाक ना करे, उसका उपहास ना उड़ाए, बल्कि उसका हौसला बढ़ाए। कोई बात नहीं, तेरा ज्ञानावली कर्म है, आप संघर्ष करें, मेहनत करें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। तो ऐसे स्थानों पर अनेक प्रकार के दृष्टांत भी सुनाए। देखो कि उनके ऐसा ज्ञानावली कर्म का उदय था, उसने आयबिल तपस्या की, उन्होंने ऐसे किया, गुरुजनों की सेवा की, और उनकी उनके सेवा के कारण से और इस साधना के कारण से, इस लगन से वो कितने बहुश्रुत विद्वान बने। आप भी बन सकते हैं, इसलिए हौसला नहीं छोड़ना। कहा मानो ज्ञान प्राप्त नहीं भी हो रहा है तो हमारा जो बल पराक्रम हमारे कर्मों को तोड़ने वाला है, क्योंकि हम ज्ञान का अभ्यास करते समय दुनिया के 18 पापों से बचे हुए हैं। हमारा समय संवर में जा रहा है, इसलिए एक दिन हमारे को अवश्य सफलता मिलेगी। इस प्रकार दूसरे का हौसला बढ़ाना, लेकिन उसकी बुद्धि की मंदता का, उसका उपहास नहीं करना। और कहा कि न आसिया वायव त्याग रेजा, और साधु को जिससे संसार वृद्धि हो ऐसे आशीर्वाद लोगों को नहीं देने। जैसे बताया, आपके पुत्र हो, आपके संपत्ति हो, आपको अधिकार मिले, ऐसे ना करे, क्योंकि ऐसा करने से मानो उनके नहीं हुआ है तो ये धर्म का गौरव घटेगा। अरे इन्होंने कहा था, ऐसा हुआ तो नहीं। और मानो किसी का हो गया है तो उसका अनुराग बढ़ेगा। मानो किसी कारण उसने उपकार को न माना तो वह क्रोध का, द्वेष का कारण बन सकता है। इसलिए कहा जाता है कि संसार संबंधी कोई आशीर्वाद नहीं देना। हाँ, किसी के सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की प्राप्ति हो, ऐसी सद्भावना करने में कोई हर्ज नहीं है। अब इसके आगे 20वीं गाथा आएगी, तो कल जैसे अवसर होगा आगे कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोए सव साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनो मंगलानंत संदेशे परमं भवाई मंगलम। श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणागति कोय जो भव प्राणी आश्रय।